हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज के दिन जो मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली, अच्छी खासी बुलिशनेस थी। गैप अप खुला, उसके बाद सीधा से ऊपर धीरे धीरे निकल गया। 200 पॉइंट्स के आसपास लगभग निफ्टी ने अपना हाई बनाया आज के दिन का। अभी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट में आगे क्या हो सकता है। जो ये बुलिशनेस आई है उसकी वजह से मार्केट क्या सस्टेन करेगी, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का तैयारी में है क्या मार्केट। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, मेरा एनालिसिस कैसे रहने वाला है और उसके पीछे का जो क्या रीजंस होते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, या फिर जो भी मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे के जितने भी फैक्टर्स हैं, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ, विथ रीज़न बताता हूँ कि भैया ये रीज़न है। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे, फैक्ट्स जो मैं बताता हूँ वो सब समझेंगे, वो सारे फैक्ट्स कहीं ना कहीं सही होते हैं, जिसकी वजह से हम एटलीस्ट मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। तो अभी देखिए, टेलीग्राम पे मैं यहाँ पे अपडेट्स कर देता रहता हूँ टाइम पे, और आप जाके देखेंगे भी तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया भी कि ऑप्शन चेन का डेटा तो ऐसा बता रहा है कि भाई ऑप्शन चेन में अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि पुट सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, जो कि आज के दिन थोड़ा सा डेटा दिखा। लेकिन थोड़े बहुत कॉल सेलर्स अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ पे ऊपर की तरफ। और उसके बाद मैंने अपडेट भी किया कि देखो यार, व्यू कुछ ऐसा है कि 200 पॉइंट का अप है, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वो एकदम 26,000 के लेवल को आसपास ही चल रहा है। अगर निफ्टी में इतना इतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो गिफ्ट निफ्टी में उसका डबल मोमेंटम होता है, इन द सेंस कि अगर गिफ्ट निफ्टी आपका 26,300 400 चल रही है तो निफ्टी आपका 26,000 के आसपास होगी। तो ऐसा कुछ एक जो मैंने चीज़ें देखी हैं, ट्रेंड देखा है, वैसा कुछ होता है। आज वैसा फॉलो नहीं हुआ। अभी चलिए बात करेंगे वीडियो में, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करके बात करेंगे कि क्या अभी अगला सिनेरियो कैसा बनता है, आगे आने वाले क्या सिनेरियो बनते हैं। और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसलिए बता रहा हूँ कि भैया आज हम बात करेंगे कि देखो क्या क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, किस जो लास्ट फ्राइडे को अपडेट था उसके बाद एक दो दिन में क्या चेंजेस हुए, वो क्या उसके वजह से क्या क्या सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए, और फिर हम उनको एनालाइज कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों पे मैं अभी अगले 2-4 मिनट में बात करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनना और आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा सेंटिमेंट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है। फिर हम वो सारे चीज़ों को एनालाइज करके एक सेंटिमेंट डिराइव करके, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल को कुछ ऐसा मूव दे सकता है, मार्केट परसों या फिर एक दो दिन कुछ ऐसा एक मोमेंटम दे सकता है। अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने फ्राइडे को आपको बोला था, जब तक यहाँ पे अपना 26,000 का जो ब्रेक हुआ है वहां से एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो मेरा व्यू तो अभी ओवरऑल एक वीक का मेरा व्यू ऐसा ही है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भैया यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट, उसका रीजन भी है कुछ। और दूसरा कि उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सेंटिमेंट्स आ जा रहे हैं मार्केट में। सेंटिमेंट्स इन द सेंस कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछला बिहेवियर मार्केट का कैसा था, पिछला जो चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं निफ्टी या गिफ्ट सेंसेक्स में, उसके हिसाब से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप जब देखोगे तो न्यूज़ भी वैसे ही कुछ आ जाती है, या फिर क्या बोलते हैं, चीज़ें भी वैसे ही कुछ क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि 80% टाइम्स जो है मार्केट वैसा ही कुछ बिहेव करता हुआ दिखता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। उससे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आप उसमें कहीं ना कहीं अपना जो है एक प्लान बनाते रहें, और आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती रहें, और आपका नॉलेज बढ़ता रहे, और मार्केट में आप सस्टेन कर पाएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, सब कुछ वहां पे बताता रहता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और जितना एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकता है वहां पे बताता हूँ। कुछ बेचना नहीं है भाई मेरे को, यहाँ पे मजा आता है मुझे मार्केट में, और यहाँ पे बात करने में मजा आता है, मार्केट के बारे में एंजॉय करता हूँ मैं, तो इसलिए आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, यहाँ बात करेंगे निफ्टी का। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, जो हमारा एक ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन अभी भी सपोर्ट की तरह काम करेगा नीचे से। ये वाला ट्रेंड लाइन खास करके, जहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन आया है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन आने के बाद जो हमारा अब लो बन गया है, मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और आपको क्लियरली, अब हम थोड़ा सा, जो मैं फ्राइडे के दिन आपको बार बार बोल रहा था कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मंडे का मार्केट देख लो, ट्यूसडे का मार्केट देख लो, अभी भी मैं ये बोलूंगा एक दो दिन का मार्केट देख लेंगे हम, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अगले 6 दिन का मार्केट किधर जाने वाला है। तो वैसा कुछ होता है सिनेरियो। अभी देखो, जो मैं बात कर रहा था आपको, यहाँ से ध्यान से सुनना थोड़ा, कि देखो फ्राइडे के दिन तक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया ऊपर के लिए यहाँ पे, फिर वहां से नीचे का ट्राई कर लिया। थर्सडे के दिन की बात करें तो वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखी, गैप अप हुआ, तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसा बोला था वैसा ही कुछ चल रहा था। अभी वहां पे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन वहां पे फेड कट का जो वहां से आता है अपना, क्या बोलते हैं, जो एफसीआई डेटा आता है, एफपीआई डेटा आता है, जो अपना क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन डेटा होता है यूएस का, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिसाइड फैक्टर्स हो जाते हैं। यूएस के मार्केट मोस्टली रिएक्ट करते हैं उसके बेसिस पे, लेकिन इंडियन मार्केट से डिसाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आपका इन्फ्लेशन डेटा यूएस का आता है, और मान लीजिए इन्फ्लेशन डेटा ऐसा आया कि यूएस के पक्ष में आया, मतलब कि इन्फ्लेशन कम हुआ है,
अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है तो वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि भैया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, जो हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स है, यूएस के इन्वेस्टर्स, वो वहां से निकलेंगे और हमारे मार्केट में, इक्विटी मार्केट में घुसेंगे। कैसे? क्योंकि भाई वहां पे उनको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वहां पे उनका कम रिटर्न आएगा, इसलिए क्या बोलते हैं वो वहां से निकाल के अपना पैसा हमारे मार्केट में डालेंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि भैया वहां का जो इन्फ्लेशन रेटा था वो कम आया, रेट कम आया, उसके वजह से वहां के इन्वेस्टर्स ऐसा कुछ सोचेंगे। तो भाई देखिए आज का FIIs डेटा और DIS का डेटा जो है, उसका जो एक डेटा देख के हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ आज के दिन पिछले जितने महीनों में जो पैसा नहीं आया है वो आज के दिन थोड़ा बहुत पैसा आया होगा FIIs की तरफ से, उसके वजह से भी मार्केट थोड़ी सी बुलिशनेस हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा था कि देखिए बड़े प्लेयर्स को अगर मार्केट को नीचे ले जाना है भाई, तो मार्केट सीधा नीचे लेके नहीं जाएंगे, इससे आप भी प्रॉफिट बना लेंगे, मैं भी प्रॉफिट बना लूंगा, और जितने रिटेलर्स हैं हमारे जैसे भाई हैं, भाई बहन हैं, सब प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन देखिए बड़े प्लेयर्स करते क्या है गेम कि उनका बड़ा बड़ा रेंज लेते हैं। भैया हमारा स्टॉप लॉस होता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, बड़े प्लेयर्स मारते हैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ाते हैं, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस उड़ाते हैं, समझ रहे हो आप? तो वैसा कुछ सिनेरी होता है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे मार्केट को यहाँ हाई बनाए, जितने लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉल बाय करके बैठे होंगे, आप समझो चीजों को, जितने लोग यहाँ ऊपर की तरफ कॉल बाय करके बैठे होंगे भैया मार्केट ने हाई कर दिया है, अभी मार्केट बुलिश हो गई है, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, कितना ही नीचे आएगी, स्टॉप लॉस लगा देता हूं 25,700 का, मार्केट आ गई 25,680 700, समझ रहे हो ना आप? तो उतना नीचे आ गई मार्केट, तो वो होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब वहां से क्या हुआ कि अरे अरे अपना भाई नीचे ब्रेक कर दिया, चलो नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। 80% जनता क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी, और फिर वहां से स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हंट करने के लिए निकल जाएंगे। मार्केट में अभी के दिन में बात करूंगा तो अगले कुछ दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे ही रहने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ही जाने वाला है। ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करके फिर नीचे निकले तो मैं, मेरा व्यू जो है, मेरा एनालिसिस जो है वैसा कहूंगा कि सही हुआ भाई। और वैसा ही कुछ मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट को एक बार को 25,000 का जो लेवल है वो एक बार को रिस्पेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अपना हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न था यहाँ से तोड़ा है, ये वाला हाई तोड़ा है, तो एक बार को यहाँ तक तो आना ही चाहिए। लेकिन अगर हम इस वाले पैटर्न की बात करें तो मार्केट को यहाँ तक आना ही चाहिए। तो वो टेक्निकल बेसिस पे हम बात करते हैं, लेकिन बीच में कुछ सेंटिमेंट्स अगर क्रिएट हो जाए, जैसा कि अभी हुआ कि जो हमारा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया वो अच्छा खासा पॉजिटिव थोड़ा सा हमारे लिए था, जिसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी। लेकिन अभी जो मैं गिफ्ट निफ्टी की आपकी बात कर रहा था, गिफ्ट निफ्टी पे उतना पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। उसका रीजन अब यहाँ पे यही हो सकता है कि भैया कहीं कहीं थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी एक ट्रेंड जो रिवर्सल होता है वो शो कर देता है, तो इसलिए मैं टेलीग्राम पे भी लिख दिया, और यही उसका एक रीजन है। तो आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आप क्या बोलते हैं मार्केट का ट्रेंड पकड़ पाएंगे। और देखिए स्कैल्पिंग आप हमेशा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब आप पोजिशनल ट्रेड्स करेंगे, जब आप क्या बोलते हैं मार्केट को एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, और बहुत सारे लोग वही करते हैं, तो वहाँ पे मार्केट समझ में आता है कि भैया ऐसा ऐसा कुछ सीन है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट का क्या हो सकता है, कल का जो मोमेंटम हो सकता है, और कल वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है तो किस तरफ एक मोमेंटम आ सकता है, मेरा व्यू क्या रहने वाला है, मैं कैसे ट्रेड प्लान करूंगा, उन सब चीज़ों पे एक एक करके बात करूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपको चीज़ें बस समझ में आए उतने तक ही बात करके खत्म करेंगे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो अभी एग्जैक्ट सिनेरियो ऐसा बन गया कि एक हाई मिल गया हमको, एक लो मिल गया है यहाँ पे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सीधा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, हमारे पास 100 EMA है, हमारे पास 50 EMA है। देखिए EMAs आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा मूविंग एवरेज को अगर समझेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से अप जा सकती है कि डाउन जा सकती है, एक छोटा ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं। तो आप उन सब चीज़ की वीडियो देखना स्टार्ट करिए और समझिए। मैं भी बनाऊंगा वीडियो अपने चैनल पर और आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कैसा है कि अभी मार्केट ने आज के दिन अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई, लेकिन अब एक तरीके से यहाँ पे नीचे की ऐसा मार्केट ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया। और मैंने नोटिस किया है जब भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट में थोड़ा सा ऐसा गैप अप या फिर फ्लैट खुल जाए, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा वेरी हाई होते हैं, या फिर गैप डाउन डायरेक्ट खोल के दे देती है मार्केट। चलिए अभी बात करेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए हमारे पास एक 25,700 का लो है, ठीक है। एक ये लंबे टाइम से ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसका मार्केट ने अभी जाके थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हमारा बहुत दूर है। अगर हमको मार्केट, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 26,000 का जो लेवल है, कल के दिन अगर मार्केट हमको यहाँ कहीं आसपास खुल जाती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, आप सोचिए 26,000 का लेवल जो एज अ रेजिस्टेंस, अगर नीचे से मार्केट जाती है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो मैं नीचे के लिए प्ले करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा भी प्राइस एक्शन देख के, जहां भी निगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, नीचे के लिए मेरा सीधा टारगेट ये वाला लो का ब्रेक करना रहेगा। ऊपर की बात करूं तो अगर मेरे को मार्केट ऊपर मिलती है, फ्लैट खोल के थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, या फिर गैप अप खोल के 26,000 को एज अ सपोर्ट ट्रीट करती है, तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगा सीधा, और ये वाला हाई ब्रेक करने का चांसेस आर वेरी हाई, और 26,200 और 26,300 तक मार्केट जा सकती है।
ऐसा कुछ सिनेरियो निफ्टी में मैं प्लान करने वाला हूँ। उसके बाद अभी बात करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो नीचे के लिए हमारे पास ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, अगर इसके आसपास मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है और थोड़ा भी ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, मैं अपना निकल जाऊंगा ट्रेड से, लेकिन स्टॉप लॉस कट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉस हमेशा रखिए। नीचे के ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे के लिए मैं बैठूंगा और फिर ट्रेल करूंगा, और ये वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन आने का चांसेस आर वेरी हाई। ऊपर की बात करूं तो देखिए, ऊपर के लिए हमारे पास यही सिंपल है कि ये वाला जो लेवल है, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक मैं फुल्ली बुलिश नहीं बैठूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा और छोटे छोटे टारगेट्स बुक करूंगा। 26,100 पहला लेवल है, उसके ऊपर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका भी एक बार को रेजिस्टेंस लेके मार्केट फुल्ली नीचे आ सकती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो प्लान हो रहा है। किस तरफ जीरो हीरो बन सकता है बात करेंगे। अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन मैंने देखा है, और जीरो हीरो देखिए अभी बराबर डेटा चल रहा है कि पुट राइटर्स भी सेम ही बैठे हैं, कॉल राइटर्स भी सेम ही बैठे हैं, कुछ 3 करोड़ के आसपास तीनों लेवल्स पे बैठे हैं, 26,000 के लेवल्स पे, 26,100 और 25,900। पुट राइटर्स भी सेम ही अमाउंट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो जो मेरा व्यू है कि नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर आ सकती है, क्योंकि कॉल राइटर्स का अब स्ट्रेंथ उतना बचा नहीं है, सॉरी पुट राइटर्स का स्ट्रेंथ उतना है और कॉल राइटर्स जो है वहां पे कम हो गए हैं। तो नीचे की तरफ जो है स्टॉप लॉस हंट करने सबका जा सकती है मार्केट, स्टॉप लॉस हंट भी करेगी और प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पे होगी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे लग रहा है नीचे की तरफ ज्यादातर आएगा, बट फिर भी आप हमेशा स्टॉप लॉस लग के प्लान करिए। मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाता हूं कि अगर आपका 5 बार ट्रेड कट भी रहा है स्टॉप लॉस पे तो छोटा लॉस हो, और एक बार प्रॉफिट बने तो आपका 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट बन पाए। चलिए लेके चलता हूं सेंसेक्स पे, और सेंसेक्स पे बात करेंगे हम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स भी थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें तो ये वाला लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कल के दिन सेंसेक्स का हमारा जो ऊपर वाला लेवल ब्रेकआउट होता है 85,000, थोड़ा सा हमारा इतना बढ़िया नहीं लेवल काम कर रहा है, तो हम वेट करेंगे, ब्रेकआउट होने दीजिए ऊपर की तरफ। ये वाला हाई अगर गैप अप खुल भी जाता है तो इसके आसपास वापस से मार्केट मिलता है तो नीचे के लिए मैं प्ले करूंगा। ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, जो हमारा 85,250 का लेवल है, 300 का लेवल है, उसके आसपास वापस से मैं एक बार को नीचे के लिए प्लान करूंगा विथ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मैं वेट कर रहा हूं, अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है और रेजिस्टेंस नहीं लेता है मार्केट और सीधा ऊपर के लिए निकल जाता है, तो निफ्टी में भी ब्रेकआउट आएगा, यहाँ भी ब्रेकआउट आएगा, ऊपर के लिए प्लान करूंगा सेंसेक्स में। लेकिन ओवरऑल मेरा जो व्यू है नीचे की तरफ है, तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ही व्यू करके चलूंगा, और ये वाला ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है मेरे लिए तो मैं सीधा नीचे के लिए ये वाला लो जो है ब्रेक करने का ट्राई करेगा और उसके नीचे मार्केट निकलने का ट्राई करेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा मैंने बोला था कि भैया 1-2 दिन मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, हो सकता है कल के दिन पूरा फ्लैट मार्केट चला जाए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मतलब बर्बाद इन द सेंस कि जितने भी हमने एनालिसिस किए हैं वो खराब हो जाए और चीजें सही ना रहे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है गाइस मार्केट में। ओवरऑल अभी ऐसा ही है गाइस। देखिए गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो ऐसा है कि देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप बहुत ज्यादा गैप डाउन अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर रही है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है अपने हाई पे आके। बहुत सारे लोगों को बुला रही है मार्केट कि भैया आओ, उसके बाद हम तुम्हारा एक तरफ तो स्टॉप लॉस हंट करेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा ही कुछ है, किस्मत का गेम मत खेला कीजिए, हमेशा स्टॉप लॉस, हमेशा टेक्निकल्स के साथ काम कीजिए, और जितना हो सकता है आप वीडियोस को ध्यान से सुना कीजिए। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आएंगी, गलत लगेगा मत देखिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें सही लग रही हैं, तो फॉलो मत करिए आंख बंद करके, लेकिन आप समझिए पहले चीज़ों को, ठीक है। और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे, अगर आपको समझ में आए चीज़ें, तो शेयर जरूर करिएगा।